प्रिय दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हर खबर के पीछे कोई ना कोई खबर ज़रूर होती है। आप देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ प्रचलित हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि बिल गेट्स या किसी प्रोजेक्ट के द्वारा भारत या उसके किसी हिस्से में कृत्रिम बारिश कराई जा रही है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सल्फर एरोसॉल मिला है, जो मानव थी फसलों के लिए घातक है। कितनी हकीकत है दोस्तों और कितना फसाना है, चलिए थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट जब जानेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। पृथ्वी का जो वातावरण है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें 5 परतें हैं आपके। एक तो पृथ्वी से निकटतम जो परत है वो है ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल, जिसमें बादल और बारिश होती है। साथ ही फिर इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। यह ओजोन परत इसी में होती है और तापमान से जो रेडियोधर्मी किरणें होती हैं, नुकसान करने वाली पराबैंगनी किरणें, वो रोकती हैं। इसके बाद होता है मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल, जिसमें सबसे ठंडा तापमान होता है। फिर होता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर है, ये तापमान इसमें बहुत अधिक होता है और रेडियो संचार के लिए आयन मंडल। के बाद एक लास्ट वाला सबसे ऊपरी हिस्से में होती है एक्सोस्फीयर, जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। जा रहा है कि किसी भी प्रभावी रूप से केमिकल को काम करने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर की ऊंचाई से उसका छिड़काव होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जहाज़ों या जेट के द्वारा हुआ होगा। तो जो जहाज़ों की जो व्यावहारिक कमर्शियल जहाज़ें हैं, यात्री जहाज़ें हैं, उनकी उड़ने की जो ऊंचाई है वो सामान्यतः 8 से 11 या 8 से 15 किलोमीटर हो सकती है। कुछ जो विशेष जेट होते हैं, जो उच्चतम ऊंचाई वाले होते हैं, वो 15 से 21 किलोमीटर तक ही उड़ सकते हैं। विशेष अगर रिकॉर्ड की बात करें तो जैसे MiG-25 है, MiG-31 है और Block D U-2, ये विशेष जेट 26 से 28 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी उड़े हैं, उनका रिकॉर्ड है। अच्छा, बात बिल गेट्स की करें या उस प्रोजेक्ट की करें जो कृत्रिम बारिश के लिए बनाया गया था, जिसका नाम था स्कोपेक्स। तो उस प्रोजेक्ट को तो 2024 में ही बंद कर दिया गया था। बंद किया गया है कि नहीं बंद किया गया मुझे पता नहीं था, शायद वो चुपचाप काम कर रहा हो। खैर, उस प्रोजेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को एक विकल्प के रूप में सोलर जियो इंजीनियरिंग में रखा गया था। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड को भी एक विकल्प के रूप में रखा गया था, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद शीतलन का काम करता है प्राकृतिक रूप से। इस प्रोजेक्ट में ये कहा गया था कि पृथ्वी के बढ़ते हुए तापमान पर थोड़ा सा कंट्रोल करने का कोई अगर रास्ता निकले, इस पर प्रयोग करना है। आलोचना के बाद इस प्रोजेक्ट को 2024 में ही बंद कर दिया गया था। अब बात यह है कि अगर कृत्रिम बारिश कराने का ये प्रयोग हुआ भी तो क्या भारत ही मिला है कराने के लिए, तो इस बारे में खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आज दुनिया के कई नेता, वो भी अभी कोई पुख्ता नहीं है। जो एप्स्टीन फाइल है, दुनिया देश के कई बड़ी हस्तियाँ उसमें फंसी हुई हैं और दबाव में भी हैं। दावे किए जा रहे हैं कि छोटे देश या कमज़ोर देश या मजबूत भी हैं, फिर भी बड़े देशों के द्वारा ब्लैकमेल किए जा रहे हैं एप्स्टीन फाइल के जरिए से, जिनसे मनमानी तरीके से